तो यहाँ पर अब जब मैंने अपने कोड को चलाया तो हुआ क्या कि पहले ट्रैवर्सल से चलाया, एक बार लिस्ट एम्पटी उसने की यहाँ पर वो चला कर, उसके बाद लिंक लिस्ट पे उसने ऐड जो स्टार्ट का मेथड कॉल किया वो हमारा चल गया ट्रैवर्सल, फिर यहाँ पे 50 60 उसने एंड पे ऐड किया वो करके यहाँ पर आके हमारा कोड रुक गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये चेक करने के लिए मैंने वीडियो जो है मैंने अपनी यहाँ पे रोक दी थी और उसके बाद मैं कोड को चेक करके आया। मुझे लगा था कि यहाँ पे ट्रैवर्सल पे आने के बाद उसने ये मैथड्स बताए हैं और यहाँ पर आके अगर वो रुक गया तो आगे जो मैथड्स लग चल रहे हैं, क्योंकि उसने एक बार लिस्ट एम्पटी वाला चलाया तो ट्रैवर्सल एक बार चलाया, फिर उसने स्टार्ट पे 2 नंबर ऐड किए, एंड पे ऐड किए हैं ट्रैवर्सल करके, वो उसके बाद कोड रुक गया, आगे उसने नहीं चलाया। तो मैंने चेक किया कि आगे जो मैथड है उनमें कोई प्रॉब्लम हो या इंसर्ट के मैथड नीचे किसी चीज़ में इशू हो। तो उनको सबको मैथड्स को मैं चेक किया और मैं वीडियो जो है दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो उसने चलाया, लेकिन यहाँ पे आगे हमारी कोड की एग्जीक्यूशन रुकी, लास्ट हमारे यहाँ तक चला, उसके बाद आगे कोई चीज़ मैथड है नहीं चला, यहाँ पर आके कोड की एग्जीक्यूशन जो है टर्मिनेट हो गई है। अब हुआ क्या है यहाँ पर, जब हम देख रहे हैं कि ट्रैवर्सल वे के अवकार है, 2 बार यहाँ पर जो डाटा उसने ऐड स्टार्ट ऐड का मैसेज का उसने किया है वो चलाया, बाकी आगे वो नहीं चला रहा। तो मैंने यहाँ पे जाके जब सारे कोड को चेक किया तो हुआ यहाँ पे क्या है कि हम जब ट्रैवर्सल का मैथड यहाँ चला रहे हैं तो ट्रैवर्सल की अगर हम यहाँ पे कोडिंग देखें, ट्रैवर्सल में हमने किया क्या था कि पहले तो हमने चेक किया कि हेड नल नहीं है, तो उसके अंदर जाओ, सारा हमने चेक करने के बाद जिस तरह कंडीशन लगाई थी अंदर आए हैं, एक नया नोड बनाया है हमने यहाँ पे और उसको हमने जो स्टार्टिंग एड्रेस जो हेड के इक्वल कर दिया हमने। वो करने के बाद हमने यहाँ जब लूप चलाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 के आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, लेस देन इक्वल टू काउंट तक चलाओ जब तक वो आखिरी नोड तक नहीं पहुँच जाता, और करते क्या रहो कि हर बार अंदर जाओ, डाटा उसका डिस्प्ले करो जिस नोड पे भी जाते हो, और उसके बाद उससे नेक्स्ट नोड पे चले जाओ। ये काम कब तक चलो, जब तक तुम आई की वैल्यू काउंट के इक्वल नहीं पहुंच जाती, उससे लेस या इक्वल रहती है, उससे ग्रेटर हो जाए तो फिर हमें उसको लूप टर्मिनेट करवा देंगे। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि अगर एक नॉर्मल लिंक लिस्ट को हम देखें जहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई थी फॉर लूप के अंदर के टेम्प इज इक्वल टू हेड, और जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक जो है वो चलाते रहो, तो तब तक इस लूप को चलाओ। हमने वहाँ पर नॉर्मल एक लिंक लिस्ट में एक कंडीशन लगाई थी, और करते क्या थे उसके यहाँ पे इंक्रीमेंट कराने के बजाय हम ये स्टेप परफॉर्म कराते थे कि नेक्स्ट नोड पे जाते थे। अब एक नॉर्मल लिस्ट के अंदर टेल का नेक्स्ट निशान नल होता है, तो लूप ऐसे चलता था कि हेड से स्टार्ट होता था, हर बार अंदर आके डाटा डिस्प्ले करवाता था, वापस जाता था यहाँ पर, करता क्या था कि नेक्स्ट नोड पे मूव करता था, और फिर वो आगे चेक करता था कि अगर नोड नल हो गया है तो लूप टर्मिनेट कर दो, अगर नहीं हुआ तो वापस आगे डाटा डिस्प्ले कराओ और फिर नेक्स्ट नोड पे जाते जाओ। अब वो मूव करता 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 लास्ट तक जाता था कि जब वो टेल पे पहुंच जाए। अब जब वो टेल पे पहुंचता था तो आगे उसने टेल का डाटा डिस्प्ले करवाया, उसके बाद वापस ऊपर गया तो मूव किया नेक्स्ट पे। और टेल के नेक्स्ट पे जब वो जाएगा तो टेल का नेक्स्ट नल होता है, तो जब वो टेल के नेक्स्ट के इक्वल होगा तो हमारा टेम्प भी नल हो जाएगा, क्योंकि हम उसको नल के इक्वल करवा रहे हैं। जब वो नल हो गया तो कंडीशन पीछे चेक होगी टेम्प नल है कि नहीं है। अब टेम्प नल है, जब टेम्प नल होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आएगा वो। यहाँ पर आकर वो क्या करेगा कि डिलीट कर देगा टेम्प की मेमोरी, जो मेमोरी हमने उसको लोकेट की हुई थी टेम्प को, वो उसको डी एलोकेट कर देगा। अब जब वो डी एलोकेट हो गई है तो होगा क्या कि यहाँ पर हमारा डी एलोकेट होने के बाद, अब क्योंकि टेम्प पहले ही नल था, टेम्प एक नल था तो नल को हम, अब उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। अब जब टेम्प पहले से ही नल है तो उसकी मेमोरी में डिलोकेट करवा दें तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो एक रैंडम जगह पे पॉइंट करा रहे हैं, नल को पॉइंट करा रहे हैं जहाँ पे हमने कोई चीज़ रखी नहीं हुई, तो उसका अगर हम डिलीट करवा देते हैं तो लिंक लिस्ट को हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वहाँ पर तो हमें कोई फ़र्क नहीं था पड़ रहा, एक लिंक लिस्ट जो नॉर्मल थी उसके अंदर जब हम यहाँ पर आके स्टेप परफॉर्म करवाते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखें, यहाँ पे हम ये कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 1 लेस इक्वल काउंट का लास्ट तक जाओ, और लास्ट पे आने के जब काउंट पे टेल पे पहुँचते हो, जब काउंट की वैल्यू आई की वैल्यू काउंट के इक्वल होगी तो वो टेल पे पहुँचा हुआ होगा, टेल पे आओ, डाटा डिस्प्ले करो और टेल के नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, क्योंकि लास्ट स्टेप तो यही परफॉर्म होगा ना कि काउंट पे इक्वल जब वो हो जाएगा तो तभी वो लास्ट नोड पे पहुंचा होगा। लास्ट नोड हमारा टेल होता है, जब टेल पे वो आएगा डाटा डिस्प्ले करवाएगा तो आगे क्या करेगा, टेल के नेक्स्ट पे मूव करेगा। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर टेल का नेक्स्ट जो होता है वो हेड होता है, वो हेड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो टेल के नेक्स्ट पे जाएगा तो बेसिकली अब टेम्प हमारा हेड पे पहुंच गया, अब वो हेड के ऊपर पॉइंट करवा रहा है। आज जब वो हेड पे पॉइंट करा रहा है तो ऊपर जब ये आया कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू उसने प्लस प्लस आई तो वो काउंट से बड़ी हो जाएगी, जब काउंट से बड़ी होगी तो लूप हमारा टर्मिनेट हो गया, तो वो बॉडी के बाहर आया। अब टेम्प हमारा हेड पे पॉइंट करवा रहा था, जब यहाँ पे आके उसने डिलीट की टेम्प की मेमोरी लोकेशन तो हुआ क्या कि जहाँ पर हमारा टेम्प पॉइंट करा रहा है वो हेड है, तो अगर हम यहाँ इसकी मेमोरी डीएलोकेट करवाते हैं तो हेड हमारा डीएलोकेट हो गया, उसकी मेमोरी हमने डीएलोकेट करवा दी, अब हमने हेड को ही ख़त्म कर दिया।
अब अगर हम यहाँ पे हेड को ही ख़त्म कर देते हैं तो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर हमें पता है कि हमारे पास या हेड का एड्रेस होता है या टेल का, और हम सारे काम हेड से स्टार्ट करवाते हैं। अब अगर हमने हेड को ही डीएलोकेट करवा दिए तो हमारी तो लिंक लिस्ट ख़त्म होगी, वहीं पे ख़राब होगी। तो अब इसके बाद अगर जब हमारा हेड ख़त्म हो गया तो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो क्योंकि हेड वहाँ पे वो है ही नहीं, हेड के अंदर मेमोरी उसको मिली नहीं हुई, उसको हेड की जितनी उसको नोड क्लास की मेमोरी चाहिए वो नहीं है उसके पास, तो हमारा वहाँ पर लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अब जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाना चाहेंगे तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो अगर वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा पा रहा, तो हुआ क्या कि उसने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर दिया। उसने जब वहाँ पे जाकर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने लगा, उसने देखा कि मुझे हेड के यहाँ पे चाहिए, हेड पे वो गया, हेड के अंदर जब उसने देखना चाहा कि हेड के साथ में ऑपरेशन कोई परफॉर्म करूँ, हेड से लेके उसको कोई यूज़ करूँ, तो अब उसकी जब हमने मेमोरी डेलोकेट करवाई हुई है, वो अपनी जगह पर सही, उसके पास मेमोरी इतनी है ही नहीं, तो वो काम परफॉर्म नहीं करवा सका। जब सिस्टम उसको परफॉर्म नहीं करवा सका तो उसने एग्जीक्यूशन ही टर्मिनेट कर दी, उसने कहा ये काम नहीं हो रहा, इसको बंद कर दो। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम उतने ऑपरेशन स्टार्ट के परफॉर्म करके बाकी के आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बजाय वहाँ पर रुक जाता है, और आगे की कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाता और एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाती है। अगर अब सिंपली हम यहाँ पर इसको कमेंट में कर देता हूँ या मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ, और अब मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, कि अब हो गया है कि वो नेक्स्ट पे जा रहा है, जो सारा बाकी ऑपरेशन तो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, लास्ट पे टेल पे जाने के, जब टेल के नेक्स्ट पे जाता है तो हेड पे पॉइंट करना शुरू कर देता है, लेकिन बाहर आके वो मेमोरी डीलोकेट नहीं करवाता। तो अब अगर वो सेम कोड में दोबारा चलाता हूँ तो यहाँ पर अब हमारा कोड चलेगा। अब ये कोड हमारा यहाँ पे चल रहा है, इसको मैच करते हैं जो हमने मेन में फंक्शंस कॉल किए हैं उनके साथ, कि वहाँ पर उन्हीं के मुताबिक चल रहा है, वो सही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। अब सबसे पहले एक बार ट्रेवर्सल कॉल हुआ खाली लिस्ट के ऊपर, तो लिस्ट इज़ एम्प्टी। ऐड एट स्टार्ट के 10 और 20 हमने दो बार कॉल किया, और फिर ट्रेवर्सल किया, तो 10 और 20 स्टार्ट पे ऐड हमारा हो गया जो। फिर ऐड एट एंड 50 और 60 हमने किया, फिर ट्रेवर्सल किया, तो 50 और 60 भी यहाँ पर आ गए हैं, ट्रेवर्सल में वो दिखा रहा है। आगे आकर यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने कॉल किया ऐड इन बिटवीन। अब बिटवीन के ऊपर हमने बताया कि थर्ड पोजीशन पे बताओ वहाँ पे 100 ऐड कर दो। तो पहले 4 नोड्स ऐड थे, तो अब वो तीसरे पे जब वो ऐड करेगा तो 5 नोड्स बन जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर उसके जब हमने ट्रेवर्सल कॉल किया तो हुआ क्या कि ये वो दिखा रहा है कि 10 और तीसरे पे जाकर उसने 100 ऐड किया, बाकी नोड दो आगे मूव करवा दिया हमारे। तो हमारा ये भी काम कर रहा है। उसके बाद मैं कहा इंसर्ट करो पोजीशन 10 पे जाके 200। अब नोड्स 5 हैं, पोजीशन में 10 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपकी जो इन वैल्यू पोजीशन एंटर्ड, ये वो बता रहा है कि आपने पोजीशन जो इन वैल्यू एंटर की है। ये सारे कोड हम पहले अपने लिंक लिस्ट के जो हमने नॉर्मल लेक्चर या क्लास ली थी उसके अंदर देख चुके हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जब वो हम इन वैल्यू पोजीशन एंटर करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है जो हमने कोडिंग में लिया था। अब नीचे आकर उसके बाद मैंने क्या किया कि रिमूव करो पोजीशन 6 नंबर पे जाओ, वहाँ से रिमूव करो। अब नोड फिर से 5 है, मैं पोजीशन 6 दे रहा हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको यहाँ पर जो है अब एक सेकंड, यहाँ पर हमने एक जो है स्किप किया कि यहाँ 10 और 20 वाला जो है यहाँ पे काम करें वाली पोजीशन एंटर। तो यहाँ पर अब उसके बाद ट्रेवर्सल किया था तो ये हमारे यहाँ पर आ गया, उसने जो यहाँ पर परफॉर्म करवाना था। इसके बाद क्योंकि हमने इंसर्ट कॉल करने के बाद जो है 10 नंबर वाला कि 10 पे जाओ 200 ऐड करो, वो तो उसने यहाँ पे लिखा है इनवाइट पोजीशन एंटर्ड, ये वाला लिखा हुआ आ गया। उसके बाद एक बार ट्रेवर्सल कॉल किया हुआ है, तो ये ट्रेवर्सल वो कॉल हुआ है, उसने दोबारा सेम लिस्ट बताइए कि जो हमने इंसर्ट कॉल किया है आपने इस पोजीशन वैलिड पोजीशन एंटर की है, वो तो आ गया। उसके बाद हमने चेक किया कि कोई चेंजिंग की है उसने जाके लिस्ट में, क्योंकि इनवाइट पोजीशन थी तो उसको चेंज नहीं था करना चाहिए, तो उसने चेंज नहीं किया, वो वैसे ही लिस्ट आ रही है। अब आगे उसके बाद हमने कॉल किया रिमूव करो, नंबर 6 पे जाओ, पोजीशन 6 पे जाओ, रिमूव करो नोड को। तो अब फिर से नोड्स 5 है, पोजीशन 6 है, तो लिखा हुआ आ गया कि आपने जो पोजीशन एंटर की है वो इनवैलिड है। उसके बाद दोबारा ट्रेवर्सल कॉल किया हुआ है, कोई चेंज तो नहीं किया उसने लिस्ट के अंदर, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसी पहले थी वैसे ही है। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर 100 सर्च करो लिस्ट में, तो वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट, लिस्ट के अंदर आपकी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अब उसने 100 से सर्च किया, 100 पहले 100 को हम सर्च कर रहे हैं, जो पहली ट्रेवर्सल के बाद लाइन है वो 53 नंबर लाइन, 100 सर्च करो। 100 हमारा लिस्ट में था, ये यहाँ पे 100 है हमारी लिस्ट में। जब उसने यहाँ पे सर्च कॉल किया 100 के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट, कि वो बता रहा है कि आपकी वैल्यू लिस्ट में है। तो 100 के बाद उन्होंने दोबारा सर्च किया कि आप 300 सर्च करो लिस्ट के अंदर, तो अब इस लिस्ट के अंदर कहीं पर भी 300 नहीं है। तो अब जो बता रहा है कि आपकी वैल्यू नॉट फाउंड, कि अब वैल्यू फाउंड नहीं हुई। उसके बाद दोबारा हमने एक बार यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे है लिस्ट डॉट अपडेट,
अपडेट पे क्या करो, तीसरे इंडेक्स पे जाओ, तो यहाँ पर तीसरा इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको 200 से रिप्लेस कर दो, वहाँ पर अपडेट करो वैल्यू को। अब तीसरे इंडेक्स पे हमने क्या रखा हुआ था यहाँ पे 100। तो अब जब ये अपडेट कॉल करने के बाद मैंने ट्रैवर्सल को कॉल किया, तो यहाँ पर आकर अगर हम देखते हैं तो तीसरी पोजीशन थी, उसके ऊपर 200 आ गया। पहले यहाँ पे 100 था तीसरी पोजीशन पे, अब वो रिप्लेस हो गया, वैल्यू अपडेट कर दिया हमने, 200 वहाँ पे रख दी। और यहाँ पे लास्ट पे दोबारा हमने अपडेट कॉल किया कि 10 पोजीशन पे जाओ 10 रखो। अब तो नोड जो हमारे पास 5 थे, तो यहाँ पर वैल्यू उसने क्या पोजीशन की जो आपने एंटर किया वो इनवैलिड है, क्योंकि 5 नोड हैं, आप पोजीशन 10 बता रहे हैं हम, तो यहाँ पर वो जो उसने बता दिया कि आपकी जो पोजीशन है वो जो इंटर की ये इनवैलिड है। तो अब हमारा कोड ये सारा ठीक चल रहा है। तो सिर्फ वो जो एक लाइन हमने वहाँ पे ख़त्म नहीं थी की, उसकी वजह से हमारा कोड यहाँ पे ये सारा रुक रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पर वो हमारा सारा चल रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ उस एक लाइन की थी, बाकी सारा कोड इस तरह हमने पीछे लेक्चर में देखते हुए आए हैं, जो हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जो कुछ वो सारा ठीक है, उसके अंदर कोई भी मसला नहीं है। वो लॉजिक्स भी सारी ठीक हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो ऐसे जैसे मैंने बताई हैं पहले से, जो डायग्राम्स के साथ बताई है, जो कोड के अंदर स्टेप्स किए, वो सब वहाँ पर ठीक थे। सिर्फ डिलीट जो यहाँ पर हमने कर दिया था ट्रैवर्सल के अंदर, डिलीट का कीवर्ड कॉल किया था, इस चीज़ को यहाँ से अगर हम ख़त्म कर देते हैं, जिसको कमेंट में कर दें या लाइन को यहाँ से ख़त्म कर दें, तो हमारा कोड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये कोड वही था जो नॉर्मल लिस्ट वाला था, उसी कोड को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, उसी के अंदर चेंजिंग कर रहा था। तो बाकी सब चेंजिंग तो मैंने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये लाइन मैंने यहाँ से ख़त्म नहीं थी की, ये वैसे ही रह गई। तो बाकी चेंजिंग करने के बाद जब मैंने कोड को चलाया तो कोड वहाँ पर टर्मिनेट हो गया। तो उस वक्त मैंने वीडियो को रोक कर वो सारे चेक किए थे ऑपरेशन, तो उनके अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर लास्ट पर इसी एक लाइन का मसला था। तो ये लाइन अब यहाँ पर अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, वो सारी लॉजिक्स जो डायग्राम से हमें चीज़ें समझी हैं वो सब सही हैं। ये वीडियो भी जो है दूसरा जो लास्ट लेक्चर, जहाँ तक हमारा यही लेक्चर जो उसका पिछला पार्ट था, वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और बाकी जो अभी की हमने वीडियो बनाई उसको देखा, ये मैटर भी यहाँ पे इसके अलग से मैं जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इस क्लास को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, और कोड जो है वो भी यहाँ पर मैं सेंड जैसे पहले करता हूँ वैसे ही कोड भी सेंड कर दिए जाएंगे। तो ठीक है क्लास, खुदा हाफिज़।